Good morning, Namaskar, Sat Shri Akal, and welcome back again to Anil Tech Talk. अनिल टेक टॉक में हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि वर्डप्रेस को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो हमने उसमें सारे डैशबोर्ड को समझा, उसके प्लगइन्स को इंस्टॉल किया और पेजेस को डिजाइन किया सो दैट कि हम उसको पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकें। उस वीडियो में आपने ये भी सीखा कि हम किस तरह से एक ही पेज को रिपीटेटिवली जो है कट एंड कॉपी पेस्ट कैसे कर कर उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम को यूज करते हुए नए पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो के अंदर हमने जो होम पेज को डिजाइन किया है, हम उसे कॉन्फ़िगर किया है, हम उसे दोबारा से डिजाइन करेंगे एक प्रॉपर पेज की तरह। और आज हम एक ऐसा प्रो प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिससे कि आप बहुत ही मेजर चेंजेस जो हैं वो अपने वेब पेज के अंदर कर सकते हैं। तो ये जो प्रो प्लगइन है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दूंगा और इसका पासवर्ड जो है वो भी आपको वीडियो के बीच में मैं शेयर करूंगा, तो आप उस पासवर्ड से इस प्लगइन को डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। आपको मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा जो है आप इसे सीख पाएंगे और इससे अर्न कर पाएंगे। तो चलिए हम अब डिजाइन करेंगे आज के वीडियो के अंदर होम पेज को और हम एक कस्टम बढ़िया सी लुक देंगे जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक अच्छा पेज जो है वो वर्डप्रेस के अंदर कैसे बना सकते हैं बिना पैसे को खर्च किए। तो चलिए फिर अब हम स्क्रीन के अंदर होम पेज को ओपन करेंगे और वहां से हम शुरू करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अभी हमने होम पेज को वापस क्लिक किया है और क्लिक करने के बाद ये एक नए अपना जो लोडिंग है एलिमेंटर की ये उस पर करेगा, जैसे कि हमने अपनी अपनी लास्ट वीडियो में भी देखा था। तो अभी एलिमेंटर को लोड करेगा और लोड करने के बाद ये पेज कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो के अंदर हम आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लगइन आपको देंगे, इस प्लगइन को यूज करते हुए आप एक अच्छी पेज को डिजाइन कर पाएंगे। तो चलिए ये हमारा होम पेज है जो हमने डिजाइन किया था। तो अब इस होम पेज को हम जो है कुछ इस तरह से मिलता जुलता करेंगे, ठीक है, सो दैट आपको पता लगे कि ये वाकई में पेज जो है ये इसी पे डिजाइन किया गया और आपको कॉन्फिडेंस आए इसे डिजाइन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वापस होम पेज पे आते हैं। यहाँ पे ये प्लस का आइकन है, हम इस पे क्लिक करते हैं। हम अपने एक स्ट्रक्चर को ले लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आप जो देख रहे हैं पिंकिश उसमें आ रहा है, ये स्ट्रक्चर लेआउट के अंदर हम बॉक्स को फुल वेट कर देंगे सो दैट कि ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रेच होगा पेज के ऊपर। ठीक है जी। अब हमने ये ब्लॉक बना लिया है। अब इस ब्लॉक में आप देखिए कि यहाँ पर एक बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज है। ठीक है जी। तो हम इसमें भी एक बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे। हम यहाँ पर स्टाइल में आएंगे। स्टाइल के अंदर आकर हम क्लासिक पे क्लियर करेंगे बैकग्राउंड टाइप में और यहां से हम इमेज चूज। अब या तो इमेजेस आपके पास ऑलरेडी आपने इंसर्ट कर रखी है, अगर नहीं इंसर्ट कर रखी हैं तो हम डाउनलोड कर लेंगे। मैंने इस वीडियो के लिए एक दो इमेजेस जो हैं वो डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो हम उसी इमेजेस को यूज करेंगे। आपको वो इमेजेस चाहिए होंगी तो मैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है उसका भी लिंक जो है वो शेयर। ओके। तो हम यहाँ पर आते हैं, वर्डप्रेस ट्रेनिंग नाम का एक फोल्डर है जिसके अंदर हमने इमेजेस रखी हुई हैं। अब हम यहाँ से उसके अकॉर्डिंगली जो इमेज हमें चाहिए हम वो चूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस इमेज को लेते हैं और हम इसे वहां पर कॉन्फ़िगर करते हैं। ये इमेज जो है यहाँ पर डाउनलोड हो रही है, ये यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। टाइटल हम चेंज कर देते हैं। जनरली हम जब टाइटल डालते हैं तो वो हम अपने कीवर्ड बेसिस पे डालते हैं। ठीक है, तो जब मैं आपको एसईओ वगैरह की चीजें बताऊंगा तो उसके अंदर मैं ये चीजें भी सिखाऊंगा। ठीक है जी, हमने इसे कर दिया और टेक्स्ट में भी हमने डाल दिया और हम इसे सेव। देखिए इमेज तो यहाँ पर आ गई लेकिन ये नजर नहीं आ रही है। ये नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आपके इस कंटेनर में कोई स्पेस नहीं है या कोई वैल्यू नहीं है जिसकी वजह से ये स्ट्रेच हो सके। तो इसे ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेआउट में आएंगे और यहाँ पर हम हाइट के अंदर मिनिमम हाइट को चूज। हम जैसे ही मिनिमम हाइट को चूज करेंगे, देखिए इमेज आ गई। हम इस हाइट को ना लेके चलते हैं। ठीक है। अब ये जो इमेज है ये हमें नजर आने लगी। हम वापस स्टाइल में जाएंगे और हम स्टाइल के अंदर नीचे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे जहां पर हम रिपीट में इसे नो रिपीट करेंगे।
ठीक है जी। और डिस्प्ले साइज के अंदर हम इसे कंटेन करते हैं, तो ये हाफ इमेज में चला जाएगा। हम इसे कवर, अब हमने इसे कवर कर दिए, तो ये इमेज जो है आपको इस तरह से नजर आने लगी। पोजीशन हम सेंटर टू सेंटर कर देते हैं, ये आ गई। ठीक है जी, सेंटर टू सेंटर करने में इसे सेंटर इमेज। अब आप यहाँ देखिए, आपको सिमिलर इमेज नजर आ रही है इसी तरह से, जैसे कि यहाँ। बट वहां पर इमेज जो है वो ब्लैकिश शेड के अंदर है, और यहाँ पर इमेज जो है वो प्योर व्हाइट कलर के अंदर है। अब अगर मैं इस पर टेक्स्ट लिखूंगा तो मैं नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम इसी सेक्शन के अंदर, स्टाइल सेक्शन के अंदर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर चूज करेंगे बैकग्राउंड ओवरले। आप जैसे ही बैकग्राउंड ओवरले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेम एक क्लासिक का बटन है, इसे क्लिक कीजिए। इस बार हम यहाँ पर इमेज नहीं अपलोड करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कलर को चूज करेंगे। तो हम कलर को चूज करते हैं और हम इसे ब्लैकिश शेड में ले आते हैं। ठीक है जी। अब हमें कितना इसे ब्लैकिश करना है ये हमारे ऊपर है। हमने ब्लैक कलर चूज कर लिया, हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ तो बहुत ज्यादा है, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए। तो अब हम ज्यादा करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी ओपेसिटी के साथ करेंगे। ठीक है। अब ये ओपेसिटी आप अगर इसकी 0 कर देंगे, ये तो प्योर व्हाइट हो जाएगा। अगर ओपेसिटी आप बढ़ाते रहेंगे, ये तो हल्का ब्लैकिश शेड। तो हमने कुछ इसको ब्लैकिश शेड के अंदर ना ले आए, देखें हम कि ये गुड इनफ है। अभी हमें थोड़ा सा डार्क, तो हम इस थोड़ा सा डार्क और हम इसे अपडेट करते हैं। याद रखिएगा, आप जब भी कभी इस पे कोई भी चेंज करें तो अपडेट जरूर कीजिए, क्योंकि अपडेट करने से क्या होता है कि सिस्टम अगर बाई चांस किसी रीजन की वजह से जो है आपका जो वर्डप्रेस है वो क्रैश हो गया है, या आपके सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है, तो वो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि वो जो है आपका जो चीजें हैं वो सेव रहती हैं। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या किया, हमने इमेज लगाई, इमेज का ओवरले किया, ओवरले करने के बाद हमें उसे ब्लैकिश शेड में ले आए हैं, सो दैट कि वो हमें ठीक से नजर आए। तो अब हम इसे एक बार यूं करके देखते हैं, बिल्कुल सही है, इसमें भी ये सही है। ठीक है। अभी इसमें हम थोड़ा सा इमेज साइज बढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें बड़ा है और यहाँ पर एक टिल्ट है। ठीक है जी। हम ऐसा करें, तो मैं इसको पकड़ूंगा, वापस आते हैं हम इसके अंदर। अभी हम स्ट्रेच के अंदर थे, लेआउट में आएंगे, हम इसकी हाइट थोड़ी सी और बढ़ाएंगे। अब आप जैसे जैसे हाइट बढ़ा रहे हैं, आप देख रहे हैं इमेज आपको बिल्कुल वैसे ही नजर आने लग गई जैसे कि इसमें नजर आती है, देखिए। ठीक है जी। तो अभी हमने यहां पर कर दिया। अब मेरे पास लास्ट चीज इसको करने के लिए क्या बची है, ये टिल्ट है, और हमारा जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो अब हम टिल्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसी विंडो के अंदर स्टाइल के अंदर आएंगे, और स्टाइल के अंदर बिल्कुल नीचे जाएंगे, यहां पर है शेप डिवाइडर। क्या है, शेप डिवाइडर। हम इस शेप डिवाइडर पे क्लिक करते हैं। अब हमें कहाँ का शेप चेंज करना है, हमें बॉटम का चेंज करना है, तो हम इसे बॉटम में सिलेक्ट करते हैं। अब बॉटम में सिलेक्ट करने के बाद हम टाइप में आएंगे, नन है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें टिल्ट करना है, तो हम इसे टिल्ट। ठीक है जी। अब टिल्ट करके हम इसकी हाइट को हल्का सा चेंज करेंगे। अभी ये आपको यहां नहीं नजर आ रहा है, बट यस, इट विल बी देयर इन पेज। तो ये वर्डप्रेस में कभी कभी क्या होता है कि वर्डप्रेस जो है वो कभी कभी से बिहेव ऐसा करता है जिससे आपको चीजें जो है वो वहां पर ना डिस्प्ले करती है। तो अब देखिए यहाँ पर टिल्ट हो गया है, बट दिस टिल्ट इज मोर। एक तो टिल्ट ज्यादा है, ऊपर से इमेज का साइज भी, तो हम इसका टिल्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है जी। और हम इसकी इमेज के मिनिमम हाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसे अपडेट। ठीक है जी, अपडेट हो गया। हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं, आप कंट्रोल आर दबाकर इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, ये हल्का सा टिल्ट भी हो गया, ये इमेज भी आ गई है, नाउ इट इज लुकिंग गुड। अब हमें ये बिल्कुल वैसा नजर आ रहा है जैसा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमें इन चीजों को कौन। ठीक है जी। अब आप देखिए कि आपका ये जो कंटेनर है जो हमने अभी डिजाइन किया, ये दो पार्ट्स में डिवाइड। एक पार्ट के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है और दूसरे पार्ट के अंदर फॉर्म बना हुआ है। ठीक है जी। पहले हम टेक्स्ट पार्ट कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर मैं आपको फॉर्म के बारे में बताता हूं कि फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमने एक स्ट्रक्चर लिया था जिसके अंदर ये हमारा एक कंटेनर है। अब आप यहां पर प्लस करके भी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें प्लस करके ऐड नहीं करना है। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने
इस स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में बांटना है, एक फॉर्म के लिए और एक टेक्स्ट के लिए। तो हम क्या करेंगे, आपके जो एलिमेंट का बेसिक लेआउट है इसके अंदर एक इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन का मतलब आपने बाहर का एक स्ट्रक्चर बनाया, अब उस स्ट्रक्चर के अंदर आप एक नया जो है सेक्शन क्रिएट, तो हम इसे पकड़ते हैं और इसको यहां पर ड्रॉप करते हैं। अब हम जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे इसने दो स्ट्रक्चर्स बना दिए, एक यहां पर और एक यहां। ठीक है जी, इसने अपने दो स्ट्रक्चर बना दिए। हम इसे अगर फुल वेट करते हैं तो ये इस तरह से बढ़ जाएगा। तो हम इसका वर्टिकल लाइन में हम इसको बॉक्स में रखते हैं। ठीक है जी, अब हमने ये बॉक्स बना दिया, ये दो कंटेनर बन गए हैं हमारे। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम इस कंटेनर को जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। मैं इस कंटेनर की विड्थ देखें हम, तो हम इसकी विड्थ कर देते हैं यहां से, तो हम इसे यहां तक ले आए। डन है जी। अब सबसे पहला हमें काम क्या करना है, हमें ये टेक्स्ट को कॉन्फ़िगर करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां से टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है जी, हम यहां पर आते हैं, हम वापस एलिमेंट्स में जाएंगे, यानी कि हम बेसिक एलिमेंट जो है हम उसमें दोबारा से जाएंगे। ठीक है जी, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप बेसिक एलिमेंट में आ जाएंगे। अब मैं यहां से हेडिंग उठाता हूं और इसको इस कंटेनर के अंदर प्लेस करता हूं। ठीक है जी, ये हेडर आ गया। मैं इस हेडर को यहां पर उठाता हूं, जो हमने वहां से कॉपी किया था हम उसे यहां पेस्ट कर देते हैं। अब ये यहां पर पेस्ट हो गया। ठीक है, अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से हम टेक्स्ट को चेंज करने की स्टाइल पैरामीटर्स में किस तरह से यूज करते हैं। सेम वे से अभी क्या है, ये टेक्स्ट बोल्ड के अंदर आ रहा है और कलर चेंज्ड है, जबकि हमें यहाँ पर ये टेक्स्ट जो है ये हमें बोल्ड में नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वापस स्टाइल में आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इसका कलर बदलेंगे। कलर आप कोई भी डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो कलर उसके अंदर बता रखा है आपको वही कलर देना। कलर आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है जी, आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो दे दीजिए। मुझे व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है हमेशा हेडर्स के लिए, तो मैं इसे व्हाइट। अब यहां पर आते हैं टाइपोग्राफी, ये टाइपोग्राफी है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहां पर क्या है, ये सेमी बोल्ड में है, हमें सेमी बोल्ड नहीं चाहिए, हमें तो नॉर्मल चाहिए। अब जैसे ही नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, अब देखिए ये बिल्कुल फॉन्ट वैसा हो गया जैसा कि। ठीक है जी, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, आपको सिंपली इस फॉन्ट को बस ऐसे करना। तो हमारा फर्स्ट ये पूरा हो गया। वापस आते हैं, अब हमें लिखना है ये वी आर डिजिटल वेब एप्लीकेशन कंपनी। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं। पहली चीज ये है कि मैं या तो इस सेक्शन को यहां से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर दूं और ये नीचे आ जाएगा, या फिर मैं इसको वापस उसी तरह से लिख कर लाऊं जैसे कि यहां था, यानी कि मैं इसे हेडिंग पे क्लिक करूं और इसको इसके नीचे प्लेस करूं। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होगी जब आप डुप्लीकेट करेंगे तो वो सेम कॉन्फ़िगरेशन यहां आ जाएगी, और अगर आप नया हेडर उठाएंगे तो आपको दोबारा से वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ेंगी। अगर तो आपको लगता है कि सेम टेक्स्ट कंटेंट वैल्यू है, सब कुछ सेम है, तो आप उसे डुप्लीकेट कर लीजिए, अदरवाइज आप एक नया कंटेंट, सॉरी नया टेक्स्ट लेयर करिए। अब यहां से हम ये टेक्स्ट कॉपी, ठीक है जी, तो हम यहां पर आए और हमने इसे कॉपी, अब ये एक ही लाइन के अंदर आ गया। ठीक है, जबकि हमें जो टेक्स्ट चाहिए वो डिजिटल वेब तक एक जगह चाहिए और एप्लीकेशन कंपनी अलग चाहिए। तो जनरली अगर आपको HTML के बारे में जरा सी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि हम जब किसी भी दो लाइंस को अलग अलग करते हैं तो यानी कि हम उसे ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे, ये हमने ब्रैकेट दिया है एक, हमने BR किया और इसे बंद कर। ठीक है जी, अब आप जैसे ही इसे बंद करोगे इस तरह से, यहां पर ये देखिए, ये जो है ये यहां पर इस तरह से ब्रेक होगी। आपको ऐसा ही चाहिए था, तो हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा होगा। अब हमें इसके साइज को बड़ा करना है, इन तीन वर्ड्स को बोल्ड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इधर आते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था, आप स्टाइल पे जाइए, सबसे पहले टेक्स्ट का कलर बदलिए, हमने व्हाइट कलर कर दिया। अब इसके अंदर आइए, यहां पर सेमी बोल्ड है, हम इसे नॉर्मल करेंगे। ठीक है जी, हमने इसे नॉर्मल कर दिया। अब यहां से हम टेक्स्ट का साइज बढ़ाएंगे, तो ये तो बढ़ गया टेक्स्ट का साइज। ठीक है जी, अब ये टेक्स्ट हो गया यहां पर जैसे है। ठीक है जी, और यहां पर ये हो गया, तो हमारा ये टेक्स्ट का साइज बड़ा हो गया।
अब जब ये साइज बड़ा हो गया है तो हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो है इन तीन चीजों को बोल्ड करना है, डिजिटल वेब एप्लीकेशन इसको बोल्ड। तो हम क्या करेंगे, हम वापस जहां पर टेक्स्ट लिखा है हम वहां पर आएंगे। ठीक है जी, मैंने कंटेंट में आता हूं वापस। अब हमने यहां लिखा, तो बोल्ड का पहला अल्फाबेट जो होता है वो बी होता है। अब हमें अगर जिस हिस्से को बोल्ड करना होता है, हम वहां पर फिर से एक ब्रैकेट क्रिएट करते हैं और वहां पर लिखते हैं बी, और फिर उसे कर देते हैं क्लोज। यहां पर अभी क्या है, जैसे ही आपने यहां पर, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, आपने जब यहां पे लिखा बी, तो उसके बाद आप, उसके बाद का जो जितना भी टेक्स्ट है, ये आप देखिए जितना भी टेक्स्ट उसके बाद का है वो सारा बोल्ड हो गया, जबकि मुझे ये तीन चीजें चाहिए। तो यानी कि हमें सिस्टम को बताना पड़ता है मुझे कहां से कहां तक का बोल्ड चाहिए। जैसे मुझे एप्लीकेशन तक का चाहिए, तो मैं ये आइकन करूंगा, वापस ब्रैकेट लूंगा, ये लगाऊंगा, बी लिखूंगा और मैं इसे बंद कर दूंगा। इसका मतलब ये कि मैं सिस्टम को ये बता रहा हूं कि यहाँ डिजिटल वेब एप्लीकेशन यही तीन वर्ड जो हैं मुझे बोल्ड चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब हमने इसे वापस जूम से जूम आउट करते हैं, तो आप देखिए वी आर डिजिटल वेब एप्लीकेशन कंपनी। तो डिजिटल वेब एप्लीकेशन ये तो बोल्ड हो गया, लेकिन बाकी कुछ बोल्ड नहीं। ठीक है, ये देखिए बाकी कुछ भी बोल्ड नहीं हुआ है। सेम वे से जैसे यहां पर डिजिटल वेल एप्लीकेशन है, कंपनी बोल्ड नहीं हुआ, वी आर बोल्ड। सेम यहां पर भी डिजिटल वेब एप्लीकेशन ही सिर्फ बोल्ड हुआ है, बाकी कुछ नहीं। चलिए ये पार्ट भी हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है, टेक्स्ट। हम इसे कॉपी कर लें। अब हमें इसमें एक चीज समझने वाली है कि जब भी हम कोई भी एक कंटेंट का ब्लॉग बनाते हैं या लिखते हैं, तो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं जो हम लिखते हैं। वन इज हेडर, हेडर का टाइटल, और फिर उसका टेक्स्ट। तो जिस तरह से वी एट इश्ना, ये जो है, ये वाला जो सेक्शन है, ये जो है ये हेडर का टाइटल है, सब टाइटल है। ठीक है जी, और ये आपका हेडर है। तो आप H1 और H2 इन दोनों को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप हर वर्ड को, यानी कि हर टेक्स्ट के ब्लॉक को H1 या H2 में नहीं लिख सकते हैं, तो आपको उसे पैराग्राफ में भी लिखना होगा। ठीक है जी। तो अगर आप इसको अभी यहां पर देखेंगे और आप इस कंटेंट के बारे में जानेंगे, तो इसका टैग है H2। ठीक है जी। हम इसके बारे में बात करते हैं, तो इसका टैग है H1। ठीक है जी। अब मैंने H2 और H1 को यूज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें अपना टेक्स्ट लिखने के लिए पैराग्राफ का यूज करूंगा। तो ये आपको यहां पर एक टेक्स्ट एडिटर नजर आ रहा है। अब इसे ड्रैग कीजिए और इसके नीचे डाल दीजिए। टेक्स्ट एडिटर एडिटर जो होता है वो बेसिकली पैराग्राफ होता है। आप यहां पर देख रहे हैं ये पैराग्राफ है, आप और भी चीजें चूज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट इट इज पैराग्राफ। हम क्या करेंगे, हम इस पैराग्राफ के अंदर जो वहां से टेक्स्ट कॉपी किया था वो हमने यहाँ प्लेस। ठीक है जी। अब आपको एक चीज दिखाता हूं। आपने जब ये टेक्स्ट प्लेस किया, तो आपने ये विजुअल में देख लिया। जब मैं इसे टेक्स्ट में देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से नजर आता है। ठीक है, इसके अंदर हम बोल्ड, ब्रेक, जितने भी HTML के कंटेंट होते हैं हम उन्हें यूज कर सकते हैं। विजुअल के अंदर ये हमें नहीं मिला। अब हमने ये कर लिया। ठीक है जी। अब मैं यहां पर देख रहा हूं ये टेक्स्ट बड़ा है और इसके वर्ड्स में गैप ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, पहले वापस स्टाइल के अंदर आते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं, हम ये व्हाइट होना चाहिए। उसके बाद हम टाइपोग्राफी में आते हैं। ठीक है जी। हम इसके अंदर वर्ड स्पेसिंग, आपको ये नीचे नजर आ रही है, हम इसे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। हमने इसे बढ़ाया। हमने टेक्स्ट का साइज बढ़ाया कि मुझे टेक्स्ट का साइज क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको यहां लगता है कि मेरी टाइपोग्राफी में ज्यादा स्पेस है तो आप उसे कम कर सकते हैं। ठीक है जी। यहां पर भी ऐसे ही है, ये देखिए, और वहां पर भी है। अब इसके अंदर एक चीज और आ रही है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो यहां पर एक लाइन हाइट नाम की चीज होती है। जब आप लाइन हाइट को यूज करना शुरू करेंगे, तो ये क्या करता है, ये दो लाइन के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करता है, जो कि बताता है कि कितना होना चाहिए। ठीक है जी। आपने इन सब के बीच का एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया, टेक्स्ट के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ वी ऑफर एन एक्सटेंसिव। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर एक वो डिफरेंस क्रिएट कर लिया, यहाँ पर स्टाइल के अंदर जाकर, टाइपोग्राफी में जाकर, कि मुझे लाइन में कितनी हाइट चाहिए।
अब हम यहाँ पर इसके फॉन्ट का साइज भी इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, जिससे हमें ये फॉन्ट रीडेबल हो जाए। तो हमने ये कर दिया, ठीक है। 19 हमने फॉन्ट का साइज लिया है और हमने ये फिक्स कर दिया। नाउ वन ब्लॉक इज रेडी, है ना जी। तो हमने इसको इस तरह से क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमने ये तीन चीजें तो लगा दी, अब हमें लगाना है इसमें बटन। तो हम कंटेंट पे वापस आएंगे, एलिमेंट में वापस जाएंगे और यहां पर सर्च विजेट के अंदर हम टाइप करेंगे बटन, ठीक है। हम जैसे ही बटन टाइप करेंगे ये यहां पर एक बटन आ जाएगा, ये बटन क्रिएट हो गया। यहां पर हमने बटन की क्या वैल्यू रखी है, कॉन्टैक्ट अस और रेड कलर में। तो हम यहां पर भी सेम यूज करते हैं, कॉन्टैक्ट अस और रेड कलर के अंदर। अब कलर चेंज करने के लिए हम वापस स्टाइल में जाएंगे, ठीक है जी, और स्टाइल के अंदर जाकर कलर में हम इसे रेड कर, ठीक है जी, ये हो गया रेड। तो यही वहां पर था, ठीक है, और यही यही आ गया। सो योर ब्लॉक इज ऑलरेडी डिजाइन, ठीक है जी, यहां तक ओके हो गया। अब हमने यहां पर, अगर आप देखेंगे कि यहां पर ये टेक्स्ट थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है और हमारे यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस, आपको इसे समझाता हूं। आपने ये पेज देखा, अब आप इस पेज पर देखिए, फर्क नजर आ रहा है। ये फॉन्ट इधर को आ रहा है और ये इधर को। ये क्यों आ रहा है, जब हमने इस कंटेंट पेज को क्रिएट किया था तो हमने इसे बॉक्स की बजाय हमने यहां पर इसे इस तरह से कर दिया था, हमने इसका डिस्टेंस जो था वो इस तरह से कर दिया। अब हम अगर इसका डिस्टेंस सेट करते हैं और आप देखेंगे तो ये कुछ मिलता जुलता लगने, डन है जी। हमारा एक सेक्शन ये वाला तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे सेक्शन, इस वाले की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी हम किसी फॉर्म को डिजाइन करते हैं तो हमें उसकी तरह का प्लगइन चाहिए होता है, ठीक है। फॉर्म इस तरह से डिजाइन नहीं होता, फॉर्म हम प्लगइन्स के थ्रू डिजाइन। अब बहुत सारे प्लगइन्स फ्री हैं और बहुत सारे पेड हैं, तो मैं आपको इसमें पेड प्लगइन दिखा रहा हूं, लेकिन उस प्लगइन का मैं आपको लिंक भी शेयर करूंगा जिसे आप यूज कर सकते हैं उसे आगे करने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, इसी के अंदर बीच में मैं आपको पासवर्ड शेयर करूंगा। आप उस पासवर्ड से नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैंने दे रखा है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डन है जी। तो हम वापस आते हैं फॉर्म के ऊपर। अब सबसे पहले कि वो प्लगइन कौन सा है और हमने उसे किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे अपडेट करेंगे और हम इस सेक्शन से बाहर आएंगे। हम यहां पे क्लिक करेंगे और हम एग्जिट, ठीक है जी। अभी अभी क्या है, हम एलिमेंटर की स्क्रीन से बाहर आ गए हैं, अब हम नॉर्मल वर्ड प्रेस के अंदर आ गए हैं। तो मैं वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड में वापस जाऊंगा। इस डब्ल्यू को जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको वर्ड प्रेस के डैशबोर्ड में वापस लेकर जाएगा, यानी कि ये बैकएंड में लेकर आएगा। अब ये हम डैशबोर्ड में आ गए, ठीक है जी। अभी हम सबको पता है कि हमने जब प्लगइन इंस्टॉल किए थे तो ये प्लगइन का एक कॉलम था जहां से हमने इंस्टॉल, तो हम यहां से क्लिक करेंगे इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। मैं पहले आपको प्लगइन का नाम दिखा देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा हमने उसे कैसे। हमने ये वाला प्लगइन जो था, फर्स्ट प्लगइन जो था, ये हमने फ्री डाउनलोड किया था। ये सेकंड हमने फ्री डाउनलोड किया था। ये जो एलिमेंटर प्रो करके प्लगइन है, ठीक है, ये पेड वर्जन आता है, ठीक है। ये दो तरह से आता है पेड वर्जन, एक जीपीएल आता है और एक नॉर्मल जहां आप एलिमेंटर की साइट से डाउनलोड, ठीक है जी। तो ये वाला जो प्लगइन है ये हमने कॉन्फ़िगर किया है। बाकी जो है इंपॉर्टेंट जो आपके विजेट्स हैं उनकी, ठीक है जी। अब ये हमने इंस्टॉल कैसे किया, तो जब हम प्लगइन पे इंस्टॉल करते हैं या इंस्टॉल प्लगइन या ऐड न्यू प्लगइन करते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर जो है हमें एक नई स्क्रीन मिलती है। फॉर एग्जांपल ऐड न्यू यहां से करते, या फिर आप यहां से प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करते। तो जब मैं यहां पर ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे से पूछेगा, ऑप्शन देगा कि आपको नीचे जो मेरा स्टोर है वहां से प्लगइन लेने हैं या फिर आपको प्लगइन को अपलोड करना है। तो आप अपलोड पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है जी, तो ये यहां पर पूछेगा ब्राउज।
अब आपने अपना प्लगइन जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तो आप जिस जगह पे उसे डाउनलोड करेंगे आप वहां से उसे उठा लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये प्लगइन यहां रखा हुआ है, ठीक है जी। जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये यहां पर इस तरह से आ जाएगा, लिखा हुआ आ जाएगा, ये अगर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ गया। तो यहां से जब मैं इंस्टॉल नाउ करूंगा तो वो प्लगइन को इंस्टॉल कर देगा और उस, ठीक है जी। मेरे पास ये प्लगइन इंस्टॉल्ड है तो मैं इसे इंस्टॉल नाउ नहीं करूंगा। तो आपको इससे ये तो समझ में आ गया कि हमें प्लगइन को ऐड कैसे करना है अगर वो आपके सिस्टम में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। हमारा ये सारा काम हो गया, प्लगइन इंस्टॉल हो गया। अब हम वापस जाएंगे पेजेस के अंदर और हम वापस होम पेज को ओपन करेंगे जहां से हम चीजों को एडिट करेंगे। मैंने होम पेज पे क्लिक किया, एडिट विद एलिमेंटर किया, ठीक है जी। ये वापस एलिमेंटर के उसमें जाएगा और इसको ओपन किया। अभी आपने जो पेज डिजाइन किया था वो यहां नहीं नजर आ रहा है, तो आप कंट्रोल आर करके प्रेस कीजिए, ठीक है। तो आपने जो पेज डिजाइन किया है वो इसे यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। हमारा एलिमेंटर का पेज लोड हो रहा है, ठीक है जी। अभी आपने जो डिजाइन किया था वो आपको यहां पर दिखने लगी द सेम लाइट, जैसे यहां पर, ये यहां पर दिखने लगी। अब हमारा एलिमेंटर वापस होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमने इस वाले को तो डिजाइन कर लिया, अब इसके अंदर हमें फॉर्म डिजाइन करना है। फॉर्म डिजाइन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम आते हैं और हम यहाँ पर ये जो टॉक टू आर एक्सपर्ट्स लिखा हुआ है हम इसे वहां पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर वापस से हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम एक हेडिंग डालेंगे। अब हेडिंग हमारी जो है वो ये इस तरह से लिखेगी और हमें वहां पर क्या लिखना है, टॉक टू आर एक्सपर्ट्स, ठीक है जी। हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टॉक टू आर जो है वो ऊपर है और एक्सपर्ट्स नीचे है, जिसमें एक्सपर्ट बोल्ड है। तो जैसे अभी हमने लास्ट इसमें किया था अब हम सेम इसमें भी करेंगे। हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे, ठीक है जी। और ये नीचे आ गया, टॉक टू एक्सपर्ट्स आ गया। अब मुझे एक्सपर्ट जो है इसे बोल्ड करना है तो मैं इसे बोल्ड का सिंटेक्स लगाऊंगा और इसे बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। अभी आपको ये बोल्ड इसलिए नहीं नजर आ रहा है क्योंकि आपने दोनों फॉन्ट का जो स्टाइल है वो सेम रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टाइल में जाएंगे, पहले हम कलर को वाइट करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम टाइपोग्राफी में जाएंगे और टाइपोग्राफी में जाकर यहाँ से हम इसे नॉर्मल करेंगे। अब जैसे ही आप नॉर्मल करेंगे आप देखिए टॉक टू आर एक्सपर्ट्स जो है उसमें टॉक टू आर जो है वो नॉर्मल हो गया और एक्सपर्ट्स जो है वो बोल्ड कर दिया। तो चलिए हमने अब ये एक चीज, अब अगला क्या है, अगला हमारा है इंक्वायर, ठीक है। तो इंक्वायरी नाउ और कॉल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम फिर से एलिमेंट्स में जाएंगे, हम इसमें एक और टेक्स्ट को लगाएंगे यानी कि हेडर को लगाएंगे। हम इसके अंदर ये इस, ठीक है जी, इंक्वायर नाउ और कॉल डन है जी। स्टाइल में आएंगे, कलर को वाइट करेंगे हम वापस से, ठीक है जी। टाइपोग्राफी में आकर हम इसे सेमी बोल्ड से नॉर्मल करेंगे। ये तो हो गया एक चीज। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम इसका फॉन्ट जो है वो छोटा करेंगे, ठीक है। अभी 14 है, 15, अब हमने इसका फॉन्ट कर दिया। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे इंक्वायर नाउ और कॉल जो है वो इसके साथ है और वहां पर बहुत से दूर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस पे एडवांस में जाएंगे, मार्जिन के अंदर हम लिंक वैल्यू टुगेदर को अनचेक करेंगे और हम इसका टॉप का मार्जिन जो है कम कर देंगे, ठीक है जी। एक लाइन में आ गया, बहुत बढ़िया। अब अभी क्या है कि अगर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ चिपक कर आ रहा है और यहाँ पर ये डिफरेंस, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं इस वाले लेआउट को, इस वाले सेक्शन को, और राइट क्लिक करते हैं कॉलम को और हम कर देते हैं डुप्लीकेट, ठीक है जी। अब हमने डुप्लीकेट किया, अब डुप्लीकेट के अंदर हम यहाँ से ये जो हमने लिखा था हम इसे डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर भी डिलीट,
और हम क्या करेंगे, अब इनके मार्जिन्स को कुछ इस तरह से सेट करेंगे, एक डिफरेंस एक क्रिएट होता है। ठीक है जी, हमने इसको ऐसे कर दिया और इसको हमने ऐसे। अब अगर आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में एक गैप है, जो गैप यहां पर भी था। ठीक है जी, तो इन दोनों के बीच में एक गैप है जो यहां पर भी आ गया। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगली क्या आती है कि हमें इस फॉर्म को क्रिएट करना है, इस वाले फॉर्म को हमें क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो एलिमेंटर का प्लगइन इंस्टॉल किया था, जो मैंने आपको दिखाया था, एलिमेंटर प्रो जो हमने इंस्टॉल किया था, अगर आप नीचे आएंगे और आप यहां देखेंगे तो ये प्रो वर्जन एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है जी, ये प्रो वर्जन एक्टिवेट हो गया है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको फॉर्म्स नजर आ रहे हैं। अब इस फॉर्म को उठाएं और हम इस फॉर्म को रख। ठीक है जी, अब फॉर्म ये हमारा यहाँ पर आ गया है। फॉर्म के अंदर नेम, ईमेल, मैसेज, यहाँ पर क्या है, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल एंड मैसेज। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसकी सेटिंग करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए फॉर्म की फील्ड्स हैं नेम, ईमेल और मैसेज। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, यहाँ मुझे कॉन्टैक्ट भी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं नेम का एक डुप्लीकेट कर दूंगा। ठीक है जी, अब मैं इसके अंदर आया और मैंने यहाँ पर जो इसका नाम जो था वो मैंने कर दिया कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, अब ये यहाँ नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि हम प्लेस होल्डर के अंदर कॉन्टैक्ट लिख देंगे। तो आपको, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, अब मेरा जो आप देखें, यहाँ भी नेम, यहाँ भी नेम, यहाँ कॉन्टैक्ट, यहाँ कॉन्टैक्ट, तो ये हर चीज दो दो बार है जो सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम लेबल को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है जी, जैसे ही मैंने लेबल हटाया, नेम और कॉन्टैक्ट एक फील्ड में आ गए। सेम इसी तरह से हम यहाँ से लेबल को हटा देंगे। ठीक है जी, इसी तरह से ये सारे चेंजेस जो हैं हम अपने हर फील्ड के अंदर करेंगे, जहां पर हम लेबल हटाते चले जाएंगे और जो फील्ड्स हैं वो जो है स्पेस कम लेना शुरू। तो ये हमारे पास नेम, ईमेल, ये सब आ गया। ठीक है जी, अब ये हमारे पास आ गया। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो फॉर्म था वो ये था। ठीक है, नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, मैसेज। ओके, अब हमारे पास आ गया, नेक्स्ट जो आ गया वो आ गया हमारे पास इसका बटन। अब बटन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेड कलर का है और सबमिट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम बटन की वैल्यू में आएंगे, हम इसे कर देते हैं, हम यहाँ पर सबमिट की बटन की वैल्यू में आएंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पर बटन जो है हम इसे एक्स्ट्रा स्मॉल कर देंगे, या हम इसे अभी स्मॉल रहने देते हैं। कॉलम विड्थ जो है हम इसकी 40% कर देंगे, 40% भी ज़्यादा है, तो हम इसे 25% कर देंगे, जो कि यहाँ पर सेंड की जगह हम यहाँ पर कर देंगे सबमिट। ठीक है जी, सबमिट हो गया। अब हम सबको मालूम है कि हमें किसी भी टेक्स्ट का, फील्ड का, किसी का भी कलर चेंज करना हो तो हमें कहाँ जाना होता है, पहले स्टाइल्स में। हम स्टाइल में जाएंगे, बटन की फील्ड को ओपन करेंगे और यहाँ से ग्रीन कलर की बजाय उसका कलर जो है वो रेड कर देंगे। अब आपका सबमिट बटन आ गया। ठीक है जी, अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी सबमिट बटन है और यहाँ भी सबमिट। तो ये सबमिट बटन हमारा आ गया। अब क्या है कि यहाँ पर जितनी भी ये फील्ड्स हैं, ये फील्ड्स की साइज जो है ये 100% आ रहे हैं हर जगह। अगर आप, मैं इस फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि सारी फील्ड 100% कॉलम विड्थ आ रही है। मुझे 100% चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए ही 50%। तो हम क्या करेंगे, हम हर ऑप्शन को चूज करेंगे और इसकी विड्थ को 50% करते चले जाएंगे, लेकिन 50% करते ही वो ऊपर की तरफ को आ। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं। ठीक है जी, हम नीचे वाले को भी करते हैं 60, और हम इसी तरह से बाकी सारी फील्ड्स को भी कर देते हैं। अब ये 60 की रेशो आ गई। अब ये जो नेम है हम इसे भी 60% कर देंगे। सो ये सारी फील्ड्स हो गई 60-60%। मैसेज में आ गए, मैसेज को हम करेंगे
ये रहा हमारा मैसेज। मैसेज को हम 60 के बजाय 65%, और हम बटन को करेंगे 25% के बजाय 33। 25 ही ये अच्छा लग रहा है। हम इसे वापस से फॉर्म फील्ड में आते हैं। फॉर्म फील्ड में आएंगे तो हमें इसको वापस हम 65 से अगर हम करेंगे 75% करें तो भी ये फॉर्म नीचे आ रहा है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इसे 60% रखते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, एडवांस में जाते हैं और हम इनको थोड़ा सा छोटा करते हैं। क्या करेंगे, हम इन्हें थोड़ा सा छोटा करेंगे और सबमिट बटन को हम नीचे लाएंगे। हमने क्या किया, हमने सारी फील्ड्स को 75 किया, फिर से 75 करेंगे हम सारी फील्ड्स को। हमें बेसिकली इस फॉर्म की एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट करने से ताकि ये बिल्कुल सिमिलर बन जाए जैसा हम चाह रहे हैं, तो हमने इसको वापस 75 कर दिया और हमने सबमिट बटन को हमने 25 की बजाय 30 कर दिया। ये हमारा नीचे। अब हम इसे करके देखते हैं। नाउ दिस इज द, अब ये आपका फॉर्म यहां बना, ये आपका फॉर्म यहां बना, तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर। दोनों फॉर्म्स जो हैं हमने डिजाइन कर दिए। अब हमारे पास जो चीजें हमें थोड़ी सी चेंज करनी है, वो जैसे ये टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स है हमारा सेक्शन, हम इसमें भी एडवांस में जाएंगे और इसको भी हम चेंज करेंगे 2 में। यानी कि हमने 2% का जो मार्जिन है उसे सेट कर दिया इसमें। सेम हम इसके साथ भी करेंगे। हम इसमें 2% का मार्जिन सेट कर रहे हैं, 2, 2 और 2, क्योंकि हमने 11 जो है इसके डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए किया हुआ है। अब ये हमारा फॉर्म बन गया विच सेज टॉक टू आवर एक्सपर्ट्स, और यहाँ पर ये रहा टॉक टू आवर। तो हमने एक फॉर्म को डिजाइन किया उसकी तरह जैसा कि वहां पर रिक्वायर्ड था। तो अब हमारा क्या है, हमारा ये एक पैनल डिजाइन हो गया है पूरा, जो कि हमारे पास इस तरह से नजर आ। ठीक है जी। अभी आपने ये देखा, हमने ये पूरा का पूरा डिजाइन किया, इट इज अ सेम फॉर्म। तो इससे एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे पास वर्डप्रेस के अंदर किसी भी पेज को डिजाइन करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट, थोड़ी सी क्रिएटिविटी, और हमें एक अच्छा खासा फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको हर बार कहता आया हूं कि आप कोई भी चेंज करें तो उसे अपडेट जरूर करें। क्या कर लें, उसे अपडेट जरूर कर लें। अब हम जो है, हम इसमें चेंजेस ला रहे हैं तो हम उसे साथ के साथ अपडेट करेंगे। अपडेट हम इसलिए करेंगे, अगर हम अपडेट नहीं करते हैं तो वो दिक्कत हमारे लिए ज्यादा हो जाती है, हम उसके अंदर चीजों को सेटल नहीं कर पाते। हमने इसे यहाँ पर सेट कर दिया। हम इसको अपने हिसाब से जो है, हम इसके बॉटम मार्जिन हम सब करेंगे। इससे क्या होगा कि हर चीज जो है हमें जैसे चाहिए वो उस रिक्वायर्ड पैरामीटर के साथ जो है वो आ जाएगी। अभी हम इसे वापस 0 कर रहे हैं, हमें नहीं लग रहा ये कि हमें इसे ऐसा करना चाहिए। अपडेट कर दिए। सो ये सेक्शन हमारा पूरा हो गया। अब हम देखते हैं कि ये सेक्शन लग गया। तो हमने फिर से कंट्रोल आर किया, रिफ्रेश किया एंड पेज इज रेडी। तो हमने ये वाला हेडर तैयार कर लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम जो है इस वाले को, पेज को डिजाइन करें। इस ब्लॉक को डिजाइन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम रेडीमेड टेम्पलेट को ले आए, और दूसरा तरीका ये है कि हम एक एक चीज को डिजाइन करें। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर इस पे क्लिक करेंगे और चूज देखेंगे कि ये टेम्पलेट है कहाँ पर, मतलब कि ये परसिस्ट कहाँ कर रहा है। तो हमने जैसे इस पे क्लिक किया है, ऊपर आपके पास क्या होगा कि जो हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था उस प्लगइन के थ्रू हमें कुछ ब्लॉक्स और वो मिलते हैं, कुछ फ्री मिलते हैं, कुछ पेड मिलते हैं। जैसे जिसके ऊपर यूं लिखा हुआ है फ्री, वो फ्री वर्जन है, और जिसके ऊपर प्रो लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपने पेड प्लगइन लिया है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। किसी भी टेम्पलेट लाइब्रेरी के वो 3 सेक्शंस में बांटा गया है। पहला है पेजेस, जहां पर आप पूरे पूरे पेजेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
और सेकंड है सेक्शन। सेक्शन के अंदर हम किसी पर्टिकुलर एरिया को ले सकते हैं, ठीक है, जैसे हेडर हो गया, फुटर्स हो गए, ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 3 पार्ट्स होते हैं। अब देखिए इसमें ये फुटर्स हैं, ठीक है, ये हेडर्स हैं, हम इन्हें पिक कर सकते हैं। लेकिन अभी हम हेडर और फुटर जो है वो डिजाइन कर चुके हुए हैं, तो हमें उसे लेने की जरूरत नहीं है। तो हम आएंगे अगला ब्लॉक्स। ब्लॉक्स ब्लॉक्स का मतलब ये है कि जो चीजें आप यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये एक ब्लॉक है, तो आप इस ब्लॉक को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो वो यूं यहाँ पर दिखाएगा, तो हम इसे कहते हैं ब्लॉक्स। तो ये सारे के सारे ब्लॉक्स हैं। अब इसमें भी यही है कि ये फ्री वर्जन है, और जहां पे प्रो लिखा है वो पेड वर्जन। अब आप क्या करिए, आप स्क्रॉल कीजिए, आप देखिए कि आपको कैसा ब्लॉक जो है उस जगह पर लगाना है, आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो ब्लॉक यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल रहा है, या आपको यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं वो इस तरह से लग रहे हैं कि जिन्हें आप अपने लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो आप बड़े आराम से यहाँ से उठा लीजिए। अगर आपको नहीं लगता है, तो जिस तरह से अभी हमने ब्लॉक को डिजाइन किया है उस तरह से ब्लॉक को डिजाइन कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपको वहां पर क्या लगाना है। आपको वहां पर सेम ब्लॉक लगाना है जो यहाँ पर डिजाइन है, या फिर आपको जो है वो ब्लॉक दूसरा लेना है। अभी हमें जो ब्लॉक चाहिए हमें वो यहाँ नजर नहीं आ रहा। हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी लाइब्रेरी को चेक करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल लाइब्रेरी, हम इस लाइब्रेरी एलिमेंट किट की एक लाइब्रेरी है, हम उसको भी चेक करेंगे। सेम वे है, टेम्पलेट है, पेजेस है, नाम बदल रहे हैं, लेकिन चीजें वही हैं सारी चीजें। तो इसमें भी सेम यही है। आप जब एक्शन पे ले जाते हैं तो जहां पर ये नीचे इंसर्ट लिखा हुआ है, जैसे ये इंसर्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये फ्री है, ठीक है, आप इसे सिंपली इंसर्ट कर सकते हैं। और जहां पर आपको, अभी मैं आपको दिखाता हूं आगे, जहां पर आपको पेड नजर आने लग जाए, ठीक है, आपको यहाँ पर वो प्रो दिखाएगा कि आपको अगर प्रो में जाना है तो प्रो होना चाहिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पर होता है वो। तो अगर आपको वो प्रो वर्जन में जाना है तो वो आपको प्रो दिखा देगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं ब्लॉक्स हमारे लिए कौन से हैं। यहाँ पर हम एक बार सर्च मारते हैं, क्या हमें वैसा सिमिलर ब्लॉक यहाँ पर मिल रहा है। अगर हमें वो सिमिलर ब्लॉक मिल रहा है तो हम उसे लगा लेंगे। तो आप इसे देखिए, ये ब्लॉक बिल्कुल सेम है जैसा कि वहां पर था। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे। अब एलिमेंट किट क्या करेगा कि जिस ब्लॉक को हमने सिलेक्ट किया है वो उस ब्लॉक को अपने वेबसाइट, यानी कि जहां पर इन्होंने अपने सभी ब्लॉक्स को ऑनलाइन रखा हुआ है, ये वहां से उसकी CSS, HTML और उसके ग्राफिक्स और उसकी सेटिंग, इन सबको कॉपी करेगा, ठीक है जी। और कॉपी कर कर वो उसे आपके पास ले जाए, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, ये आपका था, ये यहाँ पर क्या है, इट इज सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर है। तो अब हम क्या करते हैं, हम जैसे फॉर एग्जांपल ये है ब्रिंग इनोवेशन टू योर कंपनी, ठीक है, ब्रिंग इनोवेशन टू योर कंपनी, लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुवर्ड टू बिजनेस, टेक योर कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल। तो ये हमने सेम एज इट इज छोड़ दिया। अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है वेबसाइट डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है जी। कहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है, तो आप टाइटल के अंदर Ctrl+V कीजिए और जो वो वहां लिखा था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है जी। ऐसा ही तो है। अभी हम देखते हैं, ये बिल्कुल सेम ही है जैसा कि हमने वहां पर डिजाइन किया था। तो कितना सिंपल है, हमें कोई कोडिंग नहीं लिखनी है, हमें कोई कुछ नहीं करना है, हम सिंपली यहां से टेक्स्ट उतारते जाएं और वहां पर डालते जाएं। हमने फिर से टेक्स्ट उठाया, हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिया, वापस आइए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और इसे पेस्ट कर दीजिए। सो आपका ये ब्लॉक तैयार हो गया, डन है। अब इसी तरह से आप इस ब्लॉक में आइए, वहां पर जो लिखा है उसे फिर से हम कॉपी करेंगे। हम जब भी वहां पर लिंक को क्लिक करते हैं तो वो लिंक आपको एक्चुअल उस पेज पे ले जाता है जिस पेज के लिए उसे बनाया गया। जैसे B2B डेवलपमेंट है, ठीक है जी। अभी हम यहाँ पर आते हैं, हम वापस क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर B2C डेवलपमेंट में इंटर कर देंगे। ये वापस B2C में चला गया। हम यहाँ पर आएंगे, फिर से सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आप जो है हर ब्लॉक को डिजाइन कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है।
मैं आपको ये इसलिए कर कर दिखा रहा हूँ सो दैट आपको पता रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ बता रहे हैं और वो वैसा होता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं हम एक एक ब्लॉक को डिजाइन कर रहे हैं जैसा कि इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है जी, अभी हमने इसको भी किया। तो वर्डप्रेस इतना सिंपल है कि आप उसे कैसे भी चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे भी चाहें आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर पूरे फॉर्म को वैसा ही कर दिया जैसा कि वहां पर था। अब आप यहाँ पर फॉर्म को देख लीजिए। ठीक है जी, और हम वहां पे फॉर्म को देख लीजिए। आप दोनों चीजों को देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि सारी चीजें सही हैं। डन है जी। आपने यहाँ देखा कर्सर आने पे ये होता है, यहाँ पर ये होता है, सेम वे में यहाँ पर ऐसे होता है। अब आपके पास क्या लास्ट बच रहा है? आपके पास लास्ट बच रहा है कि मैंने जो इस पे कलर जो आ रहा है वो ये वाला कलर आ रहा है, ग्रे कलर आ रहा है, लेकिन हमारे में नहीं है। तो हमने जैसा कि लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आप चाहें तो कलर जो है वहां पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आपने कलर लिया है ये वाला, हमारे पास कलर आ रहा है ये वाला, तो हमने ये कलर उठाया, इस कलर कोड को कॉपी किया। अब हम आए यहाँ पर, हमने सेम स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर उठाया बैकग्राउंड टाइप और उसमें कलर किया डिफाइन। डन है जी। यही कलर आपका वहां आ रहा था, कलर डिफरेंट है बस थोड़ा सा, अदरवाइज यही चीज वहां आ रही थी और यही यहाँ पर आ रही है। आप चाहें तो इस कलर को, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसके बैकग्राउंड में लिया है यहाँ पर, तो आप बैकग्राउंड से इसे हटा सकते हैं और ये कलर एज इट इज आपको नजर आए। ठीक है जी। कलर डार्क है, हम इसे लाइट कर सकते हैं। हम इसे लाइट करने के लिए वापस सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पर आएंगे और हम इस कलर को जितना भी लाइट करना चाहें आप। तो ये बिल्कुल आपका तैयार हो गया है पेज उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर। ठीक है जी, सो इट इज सेम है। और जैसा मैं कहता हूं हर बार, अपडेट कर लीजिए और अपडेट करने के बाद हम इस पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं और देखते हैं कि ये रिफ्रेश के अंदर किस तरह से नजर आता है। तो ये बिल्कुल आपको आपकी वेबसाइट की तरह नजर आ रहा है जो था। ये आपने वेबसाइट को स्क्रॉल किया और ये आपने डिजाइन किया। ठीक है जी, और सेम वे से हमने जो है इसको डिजाइन किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अभी हमने यहाँ तक कर लिए। अब हमने पेज के इस पार्ट को डिजाइन कर लिया, तो हमने इस चीज को डिजाइन कर कर यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब अगला स्टेप हमारा क्या है कि हमने ये डिजाइन कर दिया, अब हम इसको डिजाइन करेंगे। अब इसको डिजाइन करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम फिर से एक टेम्पलेट को चूज करेंगे या एक ब्लॉक को चूज करेंगे, जिस ब्लॉक से हम जो है इसको वापस से कॉन्फ़िगर करेंगे। अब वो ब्लॉक्स लेने के लिए हम वापस विंडो में आते हैं और हम यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे जहाँ से हम टेम्पलेट को कैरी करते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो नया ब्लॉक है इसको डिजाइन करने के लिए हमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन की करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कस्टमाइजेशन करते हुए थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा और हमें इसमें क्रिएटिव कंटेंट को डिजाइन करने के लिए हमें थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। चलिए अब हम ढूंढते हैं उस ब्लॉक को जो कि इसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब फटाफट से हम स्क्रॉल कर रहे हैं नीचे और देख रहे हैं कि इसमें ब्लॉक कहाँ हमें वो मिल सकता है, क्योंकि हमने ब्लॉक जो हैं वो यहीं से सारे के सारे डिजाइन किए हैं। एक बार स्क्रॉल करके अच्छी तरह से देख लेते हैं ब्लॉक्स को। ठीक है, अगर हमें नहीं मिलता है तो फिर हम इस ब्लॉक को दोबारा से क्रिएट, तो ब्लॉक्स में हम एक बार इसे सर्च करते हैं, स्लोली स्लोली सर्च करते हैं ताकि ये हमें स्क्रॉल करने से मिल जाए। बार स्क्रॉल करते हैं हम इसे। ब्लॉक हम इसलिए बना बनाया उठा रहे हैं सो दैट कि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और आप बहुत इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें और ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस ब्लॉक को हम यूज कर लें। तो अभी वो ब्लॉक जो है
मैं अभी देख रहा हूँ उस ब्लॉक को। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और वही चीज़ है कि हमें प्रो ब्लॉक्स नहीं यूज़ करने हैं क्योंकि हमने इसका पेमेंट नहीं किया हुआ और बिना पेमेंट किए, यानी कि हमने इसे परचेज नहीं किया है, ये हमने फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम फ्री वर्जन यूज़ करते हैं तो हमें जो है फ्री फ्री ही इसके वो यूज़ करने पड़ेंगे। अगर हम इसके पेड को लेंगे तो वो हमारे लिए जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ओके, हम क्या करते हैं, हम इस वाले टेम्पलेट को उठाते हैं और हम इसे इंसर्ट, जब हम इसे इंसर्ट करेंगे तो ये सेम वे वहां से टेम्पलेट को उठाएगा इंटरनेट से और हमारे पास लेकर आएगा और हमारे यहाँ पर कॉन्फ़िगर। अब हमें देखना क्या है, जब ये टेम्पलेट कॉन्फ़िगर हो रहा होगा कि हमें ये कलर चूज करना है, ठीक है, और ये हमें इमेज जो है वो हम कॉपी कर लेंगे और इस इमेज को हम यूज करेंगे। तो जब ये टेम्पलेट उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, अब ये देखिए ये टेम्पलेट हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमें इस टेम्पलेट की कस्टमाइजेशन क्यों करनी है? पहली चीज, ये जो टेम्पलेट है इसकी हमें इमेज चेंज करनी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमें ये नहीं चाहिए यहाँ पर, ठीक है, आइकन्स हम नहीं लगाएंगे, हम सिंपल कंटेंट लिखेंगे और कंटेंट लिख के हम उसे यूज करेंगे। बैकग्राउंड का कलर चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इधर आते हैं और स्टाइल के अंदर आकर हम बैकग्राउंड की, ठीक है जी। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम सिलेक्ट फाइल करते हैं, इमेजेस में जाएंगे और ये वाली इमेज को हम पिक करेंगे और यही इमेज जो है जो कि वहां पर भी यूज हो रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इमेजेस आपके किसी काम की नहीं है आप उसे अपनी मीडिया लाइब्रेरी से हटा दीजिएगा, क्योंकि वो आपके पेज को उतना ही ज्यादा हैवी कर देंगे जिससे वो फ्यूचर के अंदर जब आप उसे लोड करेंगे तो वो लोडिंग के अंदर टाइम लेगा और एसईओ करने में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है जी, चलिए हमने इस इमेज को सिलेक्ट किया, अब ये इमेज आ गई हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी, इमेज हमारे पास आ गई है तो हम इस इमेज को देख रहे हैं, ये बड़ा टेम्पलेट है। तो हम इस इमेज को जो है बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी मिनिमम हाइट को increase करेंगे। ठीक है जी, हमने ये मिनिमम हाइट इंक्रीज, जैसे ही हम इसकी मिनिमम हाइट इंक्रीज करेंगे तो ये टेम्पलेट बिल्कुल वैसा ही नजर आने लग जाएगा जैसे। डन है जी। हम क्या करते हैं, हम इस इमेज को सेट करते हैं उस हिसाब से जिस हिसाब से उस पेज के अंदर सेट है। तो हम सेटिंग्स में आएंगे, डिफॉल्ट के अंदर हम नो रिपीट को चूज करेंगे। डिस्प्ले में हमने कवर ले रखा था, हम इसे एक बार कंटेन लेकर देखते हैं। कंटेन लेकर देखने में क्या होगा, ये इमेज इधर हो रही है तो हम इसकी पोजीशन को कस्टमाइज, हम इसकी पोजीशन को कस्टमाइज करेंगे। तो हम इसकी पोजीशन को जिस तरह से इसकी ये वाई पोजीशन है हम इसे 0 करते हैं और एक्स पोजीशन में हम इसे स्क्रॉल करते हैं। ठीक है जी, हमने इसे एक्स पोजीशन में स्क्रॉल किया, देखिए अभी ये इमेज यहाँ पर आ रही है, ये जगह खाली है। तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसके पोजीशन को और यानी स्क्रॉल, ठीक है जी, हमने इसे स्क्रॉल किया और हम देख रहे हैं अभी भी ये पोर्शन बचा हुआ है। तो हम इस पोर्शन को और ज्यादा स्क्रॉल करके बिल्कुल लास्ट में लेंगे। डन है जी। ठीक है, अभी भी इमेज हमारा डिफर कर रहा है, फिर से हम इसे करते हैं, हम इसे 530 हम इसे पूरा ले आते हैं। अब हम इस इमेज को एक बार क्लिक करते हैं, सो दिस इज कवर्ड। ठीक है जी, यहाँ पर भी ये कवर्ड है, यहाँ पर भी कवर्ड है। हम इसे छोटा मोटे चेंजेस जो है वो कर सकते हैं इसके। अब एक चीज ये हो गई, अब दूसरी चीज क्या है कि हमारा ये जो कलर है, ये कलर और ये कलर डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, शायद आपने पहले भी की होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं की है उनके लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। हमें अगर ये सेम कलर वहां पर चाहिए, अगर हमें यहाँ पर ये सेम कलर चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और हम इसे करेंगे यहाँ पर इंस्पेक्ट। क्या करेंगे हम, इंस्पेक्ट। हम जैसे इंस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर एक डेवलपर मोड टूल आएगा। ठीक है जी, ये डेवलपर मोड टूल आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पर ये एक पिक एन एलिमेंट करके एक ये आप देखिए ये है, हम इसे सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करते ही आप जिस एलिमेंट को उठाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको उसकी डिटेल्स दिखाएगा। तो मुझे ये कलर चाहिए तो मैं इस एलिमेंट पर क्लिक, अब मैं जैसे ही इस एलिमेंट पर क्लिक करूंगा आप देखिए इस एलिमेंट से रिलेटेड ये चीजें दिखाएगा, ये यहाँ पर है। ठीक है,
अब मैं आपको इसमें एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है, मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पर। ये जो है ये इस बैकग्राउंड इमेज का कलर है, ये देख रहे हैं, ये एक कलर है इसमें। तो हम इस कलर को पिक कर लेते हैं, ठीक है जी। आपने इस कलर को पिक कर लिया, अब हम पिक कर कर इस कलर को यहाँ लेकर जाते हैं। जब ये पेज डिजाइन हुआ था तो यहाँ पर ये एक इमेज थी और यहाँ पर एक कलर था, तो ये कलर क्या है, तो हम इस कलर को देखने के लिए क्या करेंगे, हम इसी उसके अंदर जाएंगे और नीचे बैकग्राउंड ओवरले पे जाएंगे। अब जब हम बैकग्राउंड ओवरले पे जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक कलर दिखा रहा है व्हाइट। मैं इस व्हाइट कलर में यहाँ नीचे एक हैश वैल्यू आ रही है, मैं इसे चेंज कर दूंगा। मैं जैसे ही हैश वैल्यू को डालूंगा यहाँ पर, वहां से पिक किया हुआ, तो ये वो सेम कलर बना देगा जो कलर वहां पर है, ठीक है जी, सेम कलर है। हम इसे बंद कर देते हैं। जो कलर यहाँ पर है इसने वही कलर यहाँ पर बना दिया, डन है जी। अब हम इसे यहाँ पर ऐसे करेंगे, हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसे यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है जी, ओके। यहाँ पर है कोड इज पोइट्री, यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वाई चूज, ठीक है जी। हम यहाँ पर करते हैं वाई चूज, वाई चूज आस, ठीक है जी, ये हो गया। आपको मालूम है हमें इसे कलर चेंज करना है, हमें इसे व्हाइट कलर के अंदर लाना है, हमें इसकी टाइपोग्राफी के अंदर इसे जो है वेट साइज जो है इसका वो हमें नॉर्मल करना है, ठीक है, जिससे ये वैसा क्रिएट होगा। अब रही हमारे नीचे की टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं बदलेंगे अभी, हम आपको सिर्फ ब्लॉक चेंज करना सिखा रहे हैं। तो हम आपको यहाँ पर एक एक ब्लॉक जो है वो हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि ब्लॉक कैसे चेंज होता है। बाकी जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो उससे और अच्छा सीख पाएंगे, ठीक है जी। हम आपको सिर्फ ब्लॉक्स ऐड करके उनके कलर्स चेंज करके हम आपको वो दिखाते हैं ये कैसा लग रहा है, ठीक है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि जो पेज आप देख रहे थे वो पेज जो है वो इसी से डिजाइन किया है। तो मैं इन सबका कलर्स जो है वो व्हाइट करता जा रहा हूँ, ठीक है। आप कलर कोड को चूज कर सकते हैं और कलर कोड को चूज करते हुए आप उसे वैसा ही, तो हमने यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह सबके कलर्स जो हैं वो व्हाइट कर दिए। अब जब हम व्हाइट कर रहे हैं तो आप देखिए टेक्स्ट आपका जो उभर कर सामने आता है। जितना लंबा टेक्स्ट होगा आपको उतना ज्यादा जो है वो कंटेंट वहां पर लिखने में आसानी रहेगी। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कंटेंट ज्यादा है, यहाँ पर हमारे पास कंटेंट कम है, तो आप क्या करिए, अगर आपको इसे देखना है कि ये कैसा है तो आप इसे कंट्रोल सी कीजिए, एंटर कीजिए, कंट्रोल वी करिए। हमने सॉरी हमने इसे ऊपर किया, हमने इसे यहाँ किया, हमने यहाँ किया और कंट्रोल वी कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या है, कंटेंट ज्यादा लिखा हुआ नजर आ रहा है। सेम वे से हम इन सब के अंदर भी यही करते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि इमेज के अंदर जो हम यहाँ जो कंटेंट लिख रहे हैं वो हम उसी तरह से लिख रहे हैं जैसे उसमें लिखा होता है, ओके, डन। अभी क्या हुआ, अभी हमने ये पेज डिजाइन किया, हमने ये ब्लॉक सॉरी डिजाइन किया, हमने इसे अपडेट कर दिया, और हम जब इसे करेंगे तो दिस इज व्हाट पेज लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट द पेज, ठीक है जी, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। आप इसे देखिए, हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके देखते हैं कि ये पेज कैसा लग रहा है, डन है जी। तो ये पेज कैसा लग रहा है ये हमने आपको भी दिखाया, ठीक है, हमने आपको दो ब्लॉक्स जो हैं वो डिजाइन करके बताए हैं। अब जो ये दो ब्लॉक डिजाइन हो गए हैं उसके हिसाब से हमने ये कर लिया। अब मैं फटाफट से बाकी ब्लॉक्स जो है सिंपल ब्लॉक्स है, मतलब कि मैं बिल्कुल सेम नहीं बनाऊंगा, बट कुछ मिलते जुलते ब्लॉक्स को हम ऐड कर देंगे और ऐड कर कर मैं आपको दिखाऊंगा कि बाकी ब्लॉक्स जो है कैसे बनते हैं और कैसे एक वेबसाइट डिजाइन होती है। मैं वापस से इसमें आता हूँ, ठीक है जी, मैं यहाँ से ब्लॉक ढूंढता हूँ, मुझे अगला ब्लॉक चाहिए वो अबाउट अस के लिए चाहिए। एक बार सर्च मार के देख लेते हैं हम यहाँ पर अबाउट अस, तो हमें यहाँ पर ये प्रो वर्जन ही दिखा रहा है अबाउट अस के, तो हम इसे हटाते हैं अबाउट अस को, और हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा जो इमेज है या कौन सा जो कहते हैं कंटेंट है, कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो मेरे अबाउट अस के लिए अच्छा लग सकता है, स्मॉल पैराग्राफ है उसके लिए कैसे अच्छा लग सकता है, तो हम उसको यहाँ से चूज कर कर, जैसे ये है नो अबाउट अस, ये ये प्रो वर्जन है तो हम इसे नहीं यूज कर सकते हैं।
आप देख रहे हैं जिनके ऊपर प्रो लिखा हुआ है उन्हें हम नहीं यूज कर सकते। तो हम कोई एक ऐसा टेम्पलेट ढूंढ रहे हैं जो कि अबाउट अस की तरह लगे, यानी कि कुछ उस तरह से हमें टेक्स्ट लिख कर दे और हम उसे यहाँ पर प्लेस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल ये गोप्रो, ये भी गेट प्रो ही है, हम इसे भी नहीं यूज कर सकते। तो मैं फिल्टर के अंदर जाता हूँ और मैं इसके अंदर देखता हूँ कि हम और क्या फिल्टर लेंगे। ये बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर ये भी प्रो है, ये भी प्रो है। प्रो वर्जन आप सिर्फ तभी यूज कर सकते हैं जब आपका पेड हो, अदरवाइज आप प्रो वर्जन नहीं यूज कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इस वाली विजेट को लगाते हैं। इस वाली विजेट को लगाएंगे, इसमें अबाउट अस करेंगे, नीचे वो करेंगे, साइड की हम इमेजेस बदल सकते हैं, उनमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आपने अभी देखा ही है कि हमने इमेजेस को कैसे चेंज किया। तो आप अपनी इमेजेस चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। अब जैसे ये पावरफुल विजेट है, हम इसको करते हैं, इसके अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, वी आर अ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। तो हम यहाँ पर भी आते हैं और हम यहाँ पर कहते हैं वी आर अ वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी। इसके हम स्टाइल में जाते हैं, टाइपोग्राफी में जाते हैं, फॉन्ट का साइज इतना करते हैं कि जहाँ से ये ऐसे लिखा हुआ आ जाए। ठीक है जी। अब हमने ये यहाँ पर कर दिया। अब इसी के ऊपर मैं एक और हेडर लगाऊंगा। इसके अंदर हम लिखेंगे अबाउट अस। ठीक है जी। अबाउट अस, हमने यहाँ पर लिखा अबाउट अस, ये लिखा हुआ है अबाउट अस। स्टाइल में जाएं, कलर पिक करें, रेड करें। अब तो ये रट गया होगा आप कि किस तरह से फटाफट 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 चेंजेस करने हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। ठीक है जी। हमें जो है वो एक ही उसमें पैराग्राफ में चाहिए, तो हम यहाँ से उठाएंगे और हम इसको प्लेस करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पर प्लेस करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने प्लेस कर दिया। तो आप देखिए टेक्स्ट हो गया बहुत बड़ा। अब हमें इसे टेक्स्ट को छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हम इस टेक्स्ट को छोटा करने के लिए टाइपोग्राफी में जाएंगे और हम यहाँ पर देखेंगे हमें जो टेक्स्ट चाहिए वो छोटा चाहिए। ठीक है जी। हमें जो वेट चाहिए वो हमें 400 नॉर्मल वेट चाहिए। ठीक है। अब आपकी जो ये टेक्स्ट है ये ज़्यादा ऊपर आ रहा है, ये इमेजेस जो हैं वो बहुत नीचे आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इमेजेस को एडवांस लेवल में आएंगे और हम इसको इमेजेस को चेंज कर सकते हैं पैरामीटर के हिसाब से। तो मैंने इस इमेज को पैरामीटर के हिसाब से थोड़ा सा नीचे कर दिया, सो दैट एक ये नया सा लुक निकल कर आए। अगर आप इसे देखेंगे तो इट इज समथिंग अबाउट अस। ठीक है जी। हमने लिख दिया फुल स्टोरी, सेम बटन आपने देखा था, यहाँ पर आएगा रीड मोर। ठीक है जी। यहाँ पर आ गया रीड मोर ब्लैक कलर में। ब्लैक कलर में आप फॉन्ट का साइज, इमेज इसका ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जिस चीज को कनेक्ट करना चाहते हैं आप वो यहाँ पर उसका लिंक दे सकते हैं। अभी हमने बाकी पेजेस नहीं बनाए हैं तो हम उसका लिंक अभी नहीं डिफाइन कर रहे। अदरवाइज आप जो फॉन्ट है उसको चेंज कर सकते हैं, आप बटन का साइज चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हम यहाँ पर स्टाइल के अंदर आते हैं। ठीक है। स्टाइल के अंदर आपके पास ये बटन है, टेक्स्ट शेडो, नॉर्मल, हॉवर पे कैसा होना चाहिए। ठीक है। जैसे ये ऐसा है तो अगर आप हॉवर पे कलर चेंज करना चाहते हैं और हॉवर पे करना चाहते हैं कि आप इसको ब्लू शेड में ले आए, ब्लूइश में ले आए, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आप जब चेंज करेंगे तो ये ब्लूइश में आ जाएगा, इसे हल्का सा लाइट करेंगे तो ये लाइट में। ठीक है जी। हॉवर पे कैसे कलर चेंज करना है वो आपको पता लग गया है। बॉर्डर रेडियस क्या है वो भी आपको पता है। अब नाउ दिस इज द पेज विच इज, ठीक है जी। प्रैक्टिकली आपने ब्लॉक को बनाना भी सीख लिया, ब्लॉक को इंपोर्ट करना भी सीख लिया, और आपने ये भी सीख लिया कि हम किस तरह से मल्टीपल अलग अलग ब्लॉक्स को बना सकते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये होती है कि हम उनको किस तरह से अपनी अलग अलग वेबसाइट्स के पेजेस में कैसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ब्लॉक ऐड करेंगे। वो ब्लॉक कुछ भी नहीं होगा, एक फीचर ब्लॉक होगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन हम उस फीचर ब्लॉक को कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूं। आप अपनी बाकी वेबसाइट में के पेजेस में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक ब्लॉक ढूंढते हैं जिस ब्लॉक के अंदर हमें कॉन्टैक्ट अस आता हो। कॉन्टैक्ट अस आप समझते हैं, हाँ, कॉन्टैक्ट अस आता हो जिसके अंदर
जिसके अंदर हमारे पास ये हो कि हाँ ठीक है, अगर कोई हमसे बात करना चाहता है तो इस फॉर्म को फिल कर ले। फॉर एग्जाम्पल हम अभी इसको क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं। ये कॉन्टैक्ट अस नहीं है, लेकिन हम इसे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म बना सकते हैं। तो हम इसे ऐड कर लेंगे इसके अंदर, और ऐड करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको ग्लोबली कैसे सेव कर सकते हैं, जिससे आप इसको अलग अलग अपने पेजेस पर इस्तेमाल कर सकें। जैसे ये देखिए, ये आपके लिए एक बन गया टेम्पलेट जो आपने वेबसाइट के बीच में स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। ठीक है जी, आपने ये इसे बना दिया स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। पूरी वेबसाइट जो है वो ग्रेइश और व्हाइट में है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके कलर को चेंज करते हैं, बैकग्राउंड को जो हमने फिल किया है हम इसके कलर को चेंज करते हैं। हम कहते हैं कि भाई मुझे सारा चीज उसमें नहीं चाहिए, मुझे कुछ और कलर भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे कलर में चेंज करते हैं। ठीक है जी, अभी हमने इसको कलर में चेंज कर दिया। अभी ये क्या है, ये बहुत बड़ा लग रहा है। बड़ा लग रहा है तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्लिक करना है, एडवांस में जाना है। एडवांस के अंदर हम यहाँ पर जाएंगे, हमने जो टॉप मार्जिन और शॉर्ट मार्जिन किए हुए हैं हम उसे कम करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कर दिया 50, ठीक है, और मैंने बॉटम को भी कर दिया। ठीक है जी, अब क्या हुआ, ये 50-50 हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर फिर से शेप डिवाइडर में आता हूँ, टॉप में आता हूँ। मैं टॉप में कहता हूँ मुझे टिल्ट करना है। ठीक है, अब मुझे टिल्ट करना है बिल्कुल हल्का सा, वन। ठीक है जी, ऐसे ही मुझे बॉटम में भी टिल्ट करना है, और वो टिल्ट करना है ऐसे ही 1 और 2। मैं इस पे अपडेट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये अपडेट हो गया। हम पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, हमने पेज को रिफ्रेश किया, अभी ये टिल्ट नहीं हुआ है। तो हम इसको फिर से चेक करते हैं कि मेरे टिल्ट का वैल्यू जो है वो बढ़ क्यों नहीं है। हम इसे 5 करते हैं पहले बॉटम वाले को, अब फिर से कंट्रोल आर करते हैं। ठीक है, अब आप बॉटम में देखिए ये टिल्ट हो गया है, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है जी, अब मैं टॉप वाले को भी इसको करता हूँ 7, और टॉप वाले को भी करता हूँ 7। अब मुझे अगर इसको ज्यादा इम्पैक्टफुल दिखाना है तो हम एडवांस में जाकर जो हमने 50-50 किए हैं ना, उसे हम 70 और यहां पर भी 70 कर देते हैं, तो डिस्टेंस ज्यादा मिल जाए। ठीक है जी, हमने इसे ये कर दिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे चेंज हुआ और कैसे लगता है। जैसे कि हमने यहाँ पर ये बनाया है ना, स्टे अहेड फॉर द कंपटीटर्स एंड ट्रेंड्स, लेट्स डिस्कस एंड फॉर। तो ये सेम तरीके से हमने इसे बनाया है, बटन भी है। तो हम इसे चेंज करके यहाँ पर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अहेड विद द ट्रेंड्स, हम वापस टाइपोग्राफी में आते हैं, हम इस फॉन्ट के साइज को बढ़ाते हैं। ठीक है जी, हमने ये कर दिया। अब हमने ये स्मॉल में नहीं चाहिए, हमें ट्रांसफॉर्म कीजिए अपर केस के अंदर। तो ये एक क्या होता है, ये जैसे ही अपर केस में ट्रांसफर होता है ना, तो ये ऐसे लगता है कि आपने स्पेसिफिकली हाईलाइटेड वो बनाया है। ठीक है जी, हम वर्ड में स्पेसिंग करेंगे क्योंकि हमें वर्ड बहुत चिपके हुए लग रहे हैं। तो हमने इसे वर्ड में स्पेस कर दिया। अब इसके नीचे फॉन्ट क्या है, वी प्रोवाइड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है जी, हमने इसको भी उठाया और हमने यहां पर इसको भी चेंज, वी प्रोवाइड अ डिजिटल ट्रांसफॉर्म कंफर्मेशन। ये हो गया, डन है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहली चीज, आप या तो पूरे फॉन्ट को ऐसा कर दीजिए या आप इसको मिक्स में कर दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने जैसे इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था, बैकग्राउंड में आए थे तो हमने यहाँ पे ये कलर दिया। तो मैं कहता हूँ मुझे रेडियंट चाहिए। अब आप देख रहे हैं रेडियंट, मुझे लोकेशन रेडियंट की क्या चाहिए, मुझे कैसा रेडियंट चाहिए, मुझे ऐसा रेडियंट चाहिए या फिर मुझे लीनियर में चाहिए, किस तरह से चाहिए। तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, एंगल आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब आप इसे अपडेट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक कलर को चूज किया, उसको ऐड किया, हमने ग्रेडियंट को सेट किया, हमने इमेज को लगाया और हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ डन है जी, हमने इसको कनेक्ट यहाँ पर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम कोई भी एक दोबारा से वो ले आते हैं, बॉक्स ले आएंगे, एक और हम ऐड करते हैं। ये लास्ट बॉक्स से हम ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम एक पेज का फाइनल रिव्यू लेकर हम उसे यहाँ पर फिनिश करेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमें बोला कि हमें एक और चाहिए, अच्छा सा टेम्पलेट चाहिए। तो हम उस टेम्पलेट को चूज करने के लिए हम वापस ब्लॉक्स में जा रहे हैं। ठीक है जी, अब मुझे ब्लॉक्स में क्रिएट करना है, जैसे मेरी मोबाइल फोन की एप्स का वो बना रखा हुआ है,
मुझे वो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा कि ऐसा कौन सा ब्लॉक है जो मेरी वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। ठीक है जी, मेरी वो रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करने के लिए मुझे एक ऐसा ब्लॉक चाहिए जिसके अंदर मैं इमेज भी लगा सकूं और उसको अलग से कनेक्ट भी कर सकूं। तो इसमें हम ब्लॉक ढूंढते हैं, ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, और हमें ब्लॉक भी प्रो नहीं चाहिए, हमें फ्री वाला ब्लॉक चाहिए सो दैट हम उसे कनेक्ट कर सकें। डन है जी। नहीं, इसमें हमें कोई ब्लॉक वैसा नहीं लग रहा जिसे हम अच्छी तरह से यूज कर सकें। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पे एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, एक नीचे बॉक्स बना है, ठीक है जी, और हमें उस पर कलर करना है और एक इमेज लगाना है। तो हम ये कलर नहीं करेंगे, हम सिंपल बॉक्स बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से फिर से एक इमेज उठाते हैं। डन है जी, हम उसको क्लिक करते हैं पार्ट 2 में। हम यहाँ पर आते हैं, एडवांस के अंदर आएंगे, एडवांस के अंदर हम पैडिंग जो करेंगे टॉप की और बॉटम की वो 100 सो द डिफरेंस इज क्रिएटेड। अब हम यहाँ से वापस एलिमेंट में आते हैं, यहाँ से एक इमेज को पिक करेंगे और यहाँ पर सी इमेज एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको आप कहीं पे भी प्लेस कर कर अपनी मनपसंद इमेज लगा सकते हैं। हम ब्लॉक्स में दो तरह से इमेजेस लगाते हैं। पहली इमेज हम ब्लॉक का बैकग्राउंड बना लेते हैं और इमेज वहां पर प्लेस कर देते हैं। सेकंड, हम बैकग्राउंड नहीं बना रहे हैं, हम उसको इमेज को एक कंटेनर में, इमेज कंटेनर को लेकर आ रहे हैं और फिर हम उस इमेज कंटेनर से उस इमेज को प्लेस कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें इमेज कंटेनर के अंदर कुछ भी मोशन या कुछ भी एनिमेशन डालनी है तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हमने ये उठाया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, अपलोड फाइल में आए, सिलेक्ट फाइल, अगर आपके पास कोई फाइल पड़ी है उसकी तो आप उसे सिलेक्ट करके डाल सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं पड़ी है तो हम उसका कॉपी वहां से कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी तक ऐसी कोई इमेज नहीं पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम इधर आते हैं, इस इमेज को लेते हैं और हम कोशिश देखते हैं कि क्या हम इस इमेज को कॉपी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। हम सेम इमेज करते हैं, हम इसको यहाँ पर सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सिलेक्ट में आते हैं। अब यहाँ पर हमने ऐप पीएनजी कॉन्फ़िगर, पीएनजी का मतलब है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। ओके, ये लग गई हमारी इमेज। ठीक है जी, नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। हमें ये एक हेडर लगाना है। हेडर लगाने के लिए हम वापस एलिमेंट्स में जाएंगे, हम यहाँ से हेडर उठाएंगे और उसको प्लेस करेंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है जी, अब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट लिखा हमने, इसको आते हैं, हम इसको यहाँ पर ब्लैक कलर में लेंगे अभी। ठीक है जी, हमने इसका टाइपोग्राफी उठाया और हमने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का साइज बढ़ाया। मेरे पास क्या है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जिसके अंदर मोबाइल ऐप बोल्ड है और डेवलपमेंट जो है वो बोल्ड नहीं है। फिर से आइए, बोल्ड लगाइए, बंद कीजिए बोल्ड की टैग को। याद रखिएगा इस सिंटेक्स को, ये बहुत ज्यादा यूज आएगा। क्लिक कीजिए, सेमी बोल्ड से आप नॉर्मल में आ जाइए। तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गया और डेवलपमेंट आपका स्मॉल में हो गया, लाइक दिस। अब हमें यहां से इस टेक्स्ट को कॉपी करना। ठीक है जी, अभी हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे तो वो कॉपी नहीं, तो हम यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट लगाएंगे। सेम वे से हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर के थ्रू हम यहाँ पर टेक्स्ट रख रहे हैं। ठीक है जी, अब हम इस टेक्स्ट में देखते हैं कि ओके, टेक्स्ट हो गया पेस्ट यहाँ पर, जैसा यहाँ पर हमने टेक्स्ट पेस्ट कर दिया, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हमने कर दिया और हमें इस इमेज में बैकग्राउंड लगाना है। ओके, अब आप देखिए कि हमने यहाँ का पैडिंग बढ़ा दिया। हमें इसके बीच में अगर पैडिंग बढ़ाना है, यानी इस बीच का हमें डिस्टेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम एडवांस में आएंगे, हम यहाँ पर अनचेक करेंगे, हम टॉप में भी सेम पैडिंग करेंगे, यहाँ पर 100, अब देखिए ये 100 हो गया एंड बॉटम इज अगेन 100। तो आपके पास अब ये एक स्पेस बन गई है जिस स्पेस के अंदर हमने इस टेक्स्ट को लिखा है। ठीक है जी, ये आपका ये हो गया। अब आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यहाँ हो गया। हमें यहाँ पर एक बटन लगाना है, तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे BUTTON बटन और हम बटन को प्लेस। तो बटन में क्या है, रीड मोर है, तो हम यहाँ पर बटन के अंदर रीड मोर लिखेंगे, रीड
मूव। ठीक है जी। बटन का कलर हम चेंज करते हैं, यहाँ पर हम इसे ब्लैक कर देते हैं, रीजन बिहाइंड बैकग्राउंड जो है वो वाइट है। ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर कर दिया, टाइप कर दिया टेक्स्ट। अब आप इसमें एक चीज देखिए, इसमें एक आइकन भी लगा है, ये एरो लगा है, दिस इज आइकन। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अगर आइकन लगाना है तो हम आइकन की लाइब्रेरी से हम चूज कर सकते हैं एरो को, एरो। अब हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एरोज हैं, आप किसी भी एरो को चूज करते हुए आप वहां पर लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर जो एरो लगा है वो ये साइन लगा है, तो हम इस एरो को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट, इट इज ए, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि यहाँ। डन हो गया जी। ये सब चीजें तो डन हो गई। अब हमें क्या करना है कि हमें इस इमेज की बीच में मोशन लानी है, तो कोशिश करते हैं कि हम इसमें मोशन कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें जाते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कि हम फ्लोटिंग इफेक्ट्स में हमारे पास कुछ है, इनेबल करें। अगर हम यहाँ पर ट्रांसलेट करें तो आप ये देखिए ये इमेज हिल रही है। ठीक है जी, ये ट्रांसलेट करने पे है। अगर मैं इसे ट्रांसलेट नहीं करता हूँ, मैं इसे रोटेट करता हूँ, तो ये इस तरह से रोटेट होगी जैसा कि आप देख रहे हैं आप। ठीक है जी। अब रोटेट में हमने ड्यूरेशन कर दी स्लो। ठीक है, हमने रोटेट एक्स कर दिया कम, 45 की बजाय हमने इसको, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आपकी जैसी रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेट के अंदर क्या होता है, ये हल्का हल्का सा हिलता है। अब मैं कहता हूँ कि मैं इसे हल्का सा यहाँ हिला दूँ, तो अब ये देखिए ये हिलने लग गया। मैं कहूँ कि मैं इसे वाई एक्सिस में भी हिलाना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पर हिलने लग गया। दिस इज अ मोबाइल। ठीक है जी। अभी अभी ये मोबाइल ऐप का जो हमने बनाया है ये हमें इस तरह से लग रहा है। हम क्या करते हैं, हम इसकी इसमें आते हैं, स्टाइल में आते हैं, हम इसके बैकग्राउंड में आते हैं और हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड प्लेस करते हैं और देखते हैं कि वो बैकग्राउंड हमारा इसमें कितना अच्छा लगता है। हमने ओपन कर दिया, सिलेक्ट। सो दिस इज द बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड जो है ये बहुत ही ज्यादा मतलब कि डार्क हो रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, फिर से बैकग्राउंड ओवरले में आएंगे, हम इसके ऊपर एक ओपेसिटी सेट करेंगे। ओपेसिटी हम किस कलर में सेट करेंगे, व्हाइट हम सेट करेंगे इसके ऊपर ओपेसिटी। अब हमने इसको हल्का हल्का डाल दिया। ठीक है, ये आपका हो गया मोबाइल ओपेसिटी। अब आप चाहें तो इसको सेम कर सकते हैं, अब चाहें तो आप इसको अलग कर सकते हैं। आप देखिए अभी क्या हो रहा है कि अभी ये जो है ये हम इसकी एडवांस वैल्यू में हम इसको पहले तो करते हैं 0। ठीक है जी, ये ऊपर चला गया। अब मैं इसके पैडिंग वैल्यू को भी करता हूँ 0, ये ऊपर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं और एडवांस वैल्यू में आते हैं, अब अनक्लिक करते हैं और हम यहाँ पर इसे करते हैं 100। ये नीचे आ गया, हम इसे 100 की बजाय हम इसे कर देते हैं 60। ये नीचे आ गया। सेम वे से हम इसकी भी एडवांस वैल्यू में हम अनक्लिप करते हैं और टॉप को करते हैं 60। अब ये आ गया नीचे। ठीक है, अब इसमें क्या फर्क पड़ा उसको, और इसमें इसके अंदर आपको यहाँ पर नहीं तो व्हाइट व्हाइट बहुत नजर आ रहा था जो कि अब नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमारा ये जो टेक्स्ट है ये क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो हम इस टेक्स्ट को क्लैरिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस बैकग्राउंड को पकड़ना है, हमें इस बैकग्राउंड पे जाना है और यहाँ पर हम चाहें तो हम इसे कलर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, हम चाहें तो ये टेक्स्ट कलर है, हमने टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दिया। ठीक है जी। अब मैं स्टाइल के अंदर हमने टाइपोग्राफी में हम इसको हल्का सा बोल्ड कर सकते हैं, मीडियम बोल्ड कर सकते हैं, जिससे ये नजर आए। ठीक है जी, ये मेरा टेक्स्ट हो गया। इसी तरह से मैं जो इसके बॉटम है, मैं बॉटम में भी इसकी स्पेस को कम करता हूँ। हमारे पास यहाँ पर 100 है बॉटम के अंदर, तो हम 100 की बजाय इसे 40 करते हैं, तो आप देखिए नीचे भी कम हो गया।
अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी ये बड़ा सिंपल सिंपल सा आपको टेक्स्ट लेना है, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको जहां पर लगा रहे हैं वहां पर हम इसकी वैल्यू पोजीशन की, सॉरी अटैचमेंट की वैल्यू हम फिक्स कर सकते हैं। अब फिक्स करने से क्या है, आपका टेक्स्ट जा रहा है, इमेज वहीं पर ही है, टेक्स्ट मूव कर रहा है लेकिन इमेज वहीं पर ही है। तो इससे क्या हो गया कि आपको ये एक रोटेशनल इफेक्ट देगा। डन है जी, हम इसे अपडेट करते हैं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारा एक B2B पार्टनरशिप प्रोग्राम है और ये इमेज है। तो हम ये भी किसी भी मतलब कि प्लेसमेंट से लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से एक एलिमेंट उठाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा है ना, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि इस वीडियो के अंदर हमने आपको जितनी इन डेप्थ वर्डप्रेस एलिमेंटर को दिखाया है, ऐसा इन डेप्थ आपने कभी नहीं देखा होगा। उसका रीजन ये है कि हम आपको सिर्फ ये नहीं बताना चाहते कि आप ये डिजाइन कर सकते हो, हम आपको वो करवाना भी चाहते हैं। अगर मैं आपसे डिजाइन करवाऊंगा तभी चीजें सही होंगी, नहीं तो कभी भी सही नहीं होंगी। आप बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी देखेंगे और उसके कुछ दिनों बाद आप इसे भूल जाएंगे बिना प्रैक्टिस किए, और आप इससे कुछ भी पैसा कमा नहीं पाएंगे, जो कि मेरे लिए भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि मैंने आपके साथ इतना टाइम स्पेंड किया, और आपके लिए भी वो बेनिफिशियल नहीं रहेगी, क्योंकि आपने इस वीडियो को देखने में जो टाइम स्पेंड किया है वो टाइम दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आप इसके ब्लॉक्स को समझिए, इसे डिजाइन कीजिए। आप एक पेज घर पर बैठकर बनाइए। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो, किस तरह से उसे वहां से चला सकते हो, ठीक है। तो आप वो कॉन्फ़िगर कीजिए और कॉन्फ़िगर करके उसे चलाइए। आई विल गिव यू एश्योरेंस, आप इसकी प्रैक्टिस अगर 10 दिन भी करेंगे ना, आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाएगा, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप कुछ भी डिजाइन कर सकते हैं। आज की डेट के अंदर हम अपनी एक वेब कंपनी चला रहे हैं, हम अपनी एक वेब डेवलपमेंट कंपनी चला रहे हैं, और उसी वेब डेवलपमेंट कंपनी में से हम प्रोजेक्ट्स लाते हैं और अर्न करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी इसी तरह से अर्न करें, ठीक है जी, और एक नई चीज को सीखें और अपनी फैमिली को दिखाएं कि आप अपना यूट्यूब में जो टाइम स्पेंड करते हैं वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। ठीक है जी, तो हमने अभी जितना किया वो ये था। अब हम यहाँ पर एक ब्लॉक और ऐड कर रहे हैं। दिस इज अ ब्लॉक विच इज अ एंडिंग ब्लॉक, क्योंकि हम कोई भी ब्लॉक ऐसा नहीं डिजाइन करके छोड़ते हैं जिसके बीच में एक स्पेस ना आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम ये ब्लॉक, एक इंफॉर्मेटिव ब्लॉक को हम लास्ट में डिजाइन करेंगे और इसे छोड़ेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को चाहें तो 10 बार देख सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, इसे समझिए, ठीक है जी। अभी आपने यहाँ पर देखा ये पेज सेम बहुत पास पास लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे फिर से, और हम इसकी बॉटम वैल्यू को हम कर देंगे 50। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसको। हो गया, डन है जी। तो ये हमने अभी अपना पेज एक डिजाइन किया, हम इसे अपडेट कर देते हैं। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको कह रहा हूँ, इसे अपडेट जरूर करते रहना। अगर आप इसे अपडेट करेंगे तो ये आपका पेज जो है वो लॉस नहीं होगा, और लॉस नहीं होगा तो आप कुछ ना कुछ इससे सीख पाएंगे। तो एक बार हम पेज को देख लेते हैं दोबारा से, जो हमने डिजाइन किया है, जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा कि इस वीडियो में, जो 1 घंटे की वीडियो हमने देखी है, उसमें हमने किस तरह से हर एलिमेंट को चेक किया और पेज को डिजाइन किया। तो ये पेज है जो आपने और मैंने मिलकर डिजाइन किया। तो दिस इज ब्लॉक, दिस इज अपर ब्लॉक, ये हमने जो भी डिजाइन किया। ये लोअर ब्लॉक अबाउट अस का, ये आप देखिए इसमें टिल्ट आ गया है, ठीक है, दिस इज टिल्ट, दिस इज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा, दिस इज अ पेज विच वी डिजाइन इन अ वर्डप्रेस, एंड आई होप कि ये जो पेज है ना, ये आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, और रोज प्रैक्टिस करने से आप 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर, आप एक इतना सुंदर पेज डिजाइन कर पाएंगे कि कस्टमर आपको आपके मुंह बोले पैसे देकर जाएगा। वो आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखा भी होगा। हमने इस वीडियो को इन डेप्थ में बनाया, जिसमें हमने आपको एक एक एलिमेंट को उसी ढंग से समझाया जिस तरह से एक क्लासरूम के अंदर एक स्टूडेंट को समझाया जाता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को आप रिपीटेडली देखें। अगर आपको एक बार में ये नहीं समझ में आता है तो आप इसे रिपीटेडली देखें,
क्योंकि ये वन ऑफ द इजीएस्ट वे है किसी भी पेज को डिजाइन करने के लिए। आज की वीडियो के अंदर जो हमने होम पेज को डिजाइन किया है, उस होम पेज को हमने ब्लॉक्स और एलिमेंट्स को यूज करते हुए डिजाइन किया है। आई होप कि आपको वो ब्लॉक्स और एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे और वो प्लगइन्स भी आपको समझ में आ गए होंगे जो प्लगइन्स जो हैं इसमें यूज किए गए हैं। ठीक है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन का लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक को अटैच कीजिएगा और अपनी वेबसाइट को एक डिजाइन कर अच्छा सा काम कीजिए, और वो काम करने के बाद आप हमें अपना लिंक जरूर शेयर कीजिएगा जिसे हम देखेंगे और हम उसको अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे तो वो बताएंगे। जो भी हमारी इस वीडियो को देखकर लिंक में अपने डेमो वर्जन शेयर करेगा, हम उन सभी को कुछ ना कुछ छोटा सा फ्रीलांसिंग वर्क दिलवाएंगे जिससे उन्हें एक्सपीरियंस भी मिलेगा और वो कुछ नया सीख भी पाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों को जरूर बताइएगा जो कि वेब डेवलपमेंट से पैसा कमाना चाहते हैं और वो भी बिना कोडिंग के।